बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में आपको डेटा एंट्री रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा। एक्सेल पे देखें, यहाँ पर मैं अपना एक पहले डेटा बना लेता हूँ कि मेरे पास जो भी क्राइटेरिया होना चाहिए वो किस लिहाज से होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन सेल को सिलेक्ट करके हेडिंग बना लेता हूँ। इनको मैं यहाँ से मर्ज कर दूंगा और यहाँ मैं हेडिंग डाल दूंगा डेटा एंट्री। और इसकी फॉर्मेटिंग मैं थोड़ी सी कर लेता हूँ, इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ और यहाँ से फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से फॉन्ट्स वगैरह भी चेंज कर देता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने एक इस तरीके हेडिंग बना ली है। अब यहाँ पर मुझे कुछ फील्ड बनानी, तो फील्ड के लिए मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ आईडी, नेम, एज, सैलरी, शिफ्ट। अब कुछ भी फील्ड्स वगैरह हो, जैसे अकॉर्डिंग टू जितना भी अगर आपको एम्प्लॉयज़ के लिहाज से डेटा बनाना है या उसकी क्राइटेरिया आपको सेलेक्ट करनी हो तो आप उतनी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्मेटिंग से इस तरीके से, और इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर इस तरीके से। अब यहाँ मेंशन कर देते हैं यहाँ से, जैसे मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ साबिर, सॉरी आईडी पे मैं लिख देता हूँ 1, नेम में लिख दूंगा यहाँ पर मैं साबिर और एज में लिख दूंगा 25, सैलरी में यहाँ लिख दूंगा 25,000 और शिफ्ट में लिख दूंगा यहाँ पर मॉर्निंग। इस तरीके से मैं अपने क्राइटेरिया को सेट कर लूँगा। इन सबको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर दूँ ताकि ये एक सेंटर प्रॉपरली इस तरीके से शो हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई भी फील्ड यहाँ एंटर करूँ, मेरी फील्ड जो यहाँ का डेटा है वो किसी और शीट में जाके सेव हो जाए। जैसे यहाँ पर मैंने एक शीट बनाई हुई डेटा एंट्री के नाम से और एक रिकॉर्ड के नाम से। तो यहाँ से जब मैं जाऊँगा रिकॉर्ड वाली शीट में तो अभी मेरे पास यहाँ पर ब्लैंक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, यहाँ पर अपने इन तमाम फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल सी कॉपी, रिकॉर्ड में आऊँगा। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल भी पेस्ट करूँगा तो ये एज इट इज कॉलम वाइज पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे अगर इसको रॉ वाइज पेस्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट पे जाऊँगा और लास्ट में देखिए ऑप्शन आएगा पेस्ट स्पेशल। इस पे जाने के बाद मैं इसे ट्रांसपोज कर दूंगा ताकि ये इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो वर्टिकली यानी कि हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाए। क्लिक करके ओके करूँगा तो देखें इस तरीके से आपके पास आपका रिकॉर्ड रॉ वाइज में पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या काम करेंगे, वापसी आ जाएंगे डेटा एंट्री के अंदर। अब यहाँ पर मैं फील्ड चेंज करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ और नेम चेंज करता हूँ यहाँ पर असद और एज कर देता हूँ 20 और सैलरी कर देता हूँ 15,000 और शिफ्ट कर देता हूँ इवनिंग। इस तरीके से मैंने क्राइटेरिया चेंज किया, लेकिन जब मैं अपने रिकॉर्ड में जाके देखूंगा तो देखें यहाँ पर उसका रिकॉर्ड मेंशन नहीं हो रहा। अब मैं चाहूँ जैसे ही मैं एंट्री करूँ यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्ड भी मेंशन होता रहे। तो इसके सबसे पहले हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ रहा होगा डेवलपर का ऑप्शन आ रहा होता है। डेवलपर का ऑप्शन अगर आपके पास नहीं आ रहा होगा तो आप फाइल में चले जाएँ, यहाँ से ऑप्शन में चले जाएँ और ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आया कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन में क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डेवलपर, इस पर चेक लगा होना चाहिए। अगर चेक नहीं लगा होगा तो वो आपका जो ऑप्शन होगा वो शो नहीं करेगा। इस पर चेक लगाकर यहाँ से ओके कर देंगे तो आपके पास डेवलपर का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्या काम करेंगे, आपने क्लिक करना है और मैक्रो का नेम आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेफ रिकॉर्ड, कोई भी नाम से आप मैक्रो का नेम दे सकते हैं, लेकिन याद रहिएगा स्पेस नहीं दीजिएगा। अगर आप स्पेस देंगे बीच में तो ये रिकॉर्डिंग नहीं करेगा, स्पेस नहीं होना चाहिए। और यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे तो देखिए जैसे आपने ओके किया यहाँ पर आपके पास पहले मैक्रो रिकॉर्ड आया था, अब आपके पास आ रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने इस शीट पे आ जाएंगे। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कॉपी करूंगा और रिकॉर्ड वाली शीट पे आऊँगा। पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करूँगा। डाउन एरो प्रेस करने का मतलब ये है कि आप जब भी डाउन एरो प्रेस करेंगे तो इसका मतलब अपने लास्ट सेल पे आ रहा है। लास्ट सेल का मतलब है कि जितनी भी यहाँ पर सेल्स बनोगे वो लास्ट वाले सेल पे आ जाएगा और हर लास्ट सेल की रॉ के अंदर वो अपना आपका रिकॉर्ड पेस्ट करता जाएगा, चाहे आप जितने भी रिकॉर्ड करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, आपने इस पर क्लिक कर देना है
क्लिक करने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने डाउन एरो की से आपने नीचे लेके आना है और यहाँ पर आकर आपने कंट्रोल वी पेस्ट कर देना है अपने सेल को। कंट्रोल वी के साथ आपने पेस्ट कर देना है और इसके बाद राइट एरो की प्रेस करना है। राइट एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ से यूज रिलेटिव रेफरेंस को दोबारा क्लिक करके इसको अनचेक कर देंगे। अनचेक कर देंगे यहाँ से। अब दोबारा आप आ जाएंगे अपने डेटा एंट्री पे। इसी तरह आप हर फील्ड के साथ ये काम करेंगे। कंट्रोल सी, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने कंट्रोल वी पेस्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपने यूज रिलेटिव वाले फंक्शन से आपने ये चीज़ चेक हटा देनी है। अब क्लिक करना आपने और राइट पे आना है और राइट पे आने के बाद अब आपने यहाँ से यूज रिलेटिव हटा देना है और वापसी आप डेटा एंट्री पे आएंगे। नीचे आके कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, रिकॉर्ड पे चले जाएंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल वी पेस्ट, यूज रिलेटिव को एक्टिव करेंगे। राइट साइड से एरो से आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे और इसको दोबारा अनचेक कर देंगे और डेटा एंट्री पे आएंगे। अब सैलरी वाले सेल को सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आके कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे। यूज रिलेटिव रेफरेंस को सेलेक्ट करेंगे, राइट की एरो की से आप साइड पे आएंगे और इसको वापसी आप अनचेक कर देंगे और दोबारा डेटा एंट्री पे आके इस पे शिफ्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी कॉपी, रिकॉर्ड पे चले जाएंगे और शिफ्ट वाले सेल पे इसको पेस्ट कर देंगे और यूज रिलेटिव सेल पे क्लिक करके और राइट एरो की से आप इस सेल को इस तरीके से बाहर निकालेंगे और दोबारा इसको अनचेक कर देंगे। तो इस तरीके जितनी भी आपके पास क्राइटेरिया फील्ड होगी आपने हर क्राइटेरिया फील्ड के साथ यही काम करना है। अब आप एंट्री पे दोबारा आ जाते हैं और अपने जितनी भी फील्ड थी इनको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। डिलीट का बटन दबाएंगे आप तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगी और डेवलपर पे जाकर रिकॉर्डिंग को आपने स्टॉप कर देना। जैसे ही आप स्टॉप कर देंगे तो आपके पास जो आपका मैक्रो था वो तैयार हो चुका है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि आप जैसे हम फील्ड इसके अंदर एंटर करें तो वो एक बटन के थ्रू यहाँ पर काम करें। तो वो किस तरीके से काम करेगा, यहाँ पर इंसर्ट पे चले जाएं, यहाँ से शेप पे चले जाएं और यहाँ से आप एक शेप सेलेक्ट करें और इस तरीके से यहाँ पर आप एक शेप को ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना चाहें, जैसे आउटलाइन अगर आपको बंद करनी है बंद कर लें। अगर यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेटिंग चेंज भी कर सकते हैं। और कुछ टेक्स्ट वगैरह अगर आप लिखना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं सेव और कंट्रोल ए करके सिलेक्ट कर लीजिएगा और होम में जाके इसका साइज बढ़ाना है साइज बढ़ा लें, सेंट्राइज करना है सेंट्राइज कर सकते हैं इसको, साइज बढ़ा के फॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो इसके साथ भी इसका फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने एक बटन भी जनरेट कर लिया यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम इसको बटन के साथ किस तरीके से हम लिंक देंगे। आपने अपने बटन को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है और नीचे आना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो पे आपने क्लिक करना है और जो आपने मैक्रो जिस नाम से आपने सेव किया था आपने उस मैक्रो को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आके इसको आपने ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे तो आपके बटन के साथ आपका मैक्रो अटैच हो चुका है। अब आया था यहाँ पे एंट्री के अंदर। एंट्री के अंदर मैं आईडी दे देता 2 और नेम डाल देता हूँ यहाँ पर मैं बिलाल और एज डाल देता हूँ यहाँ पर मैं 18। सैलरी में यहाँ मेंशन कर दूंगा 30,000 और शिफ्ट में कर देता हूँ यहाँ पर नाइट। अब यहाँ मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पे क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड के अंदर वो डेटा आ चुका है। बिलाल 18 30,009 नाइट शिफ्ट। इस तरह हम चौथी फील्ड भी कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पर 4 या 3 कर लेते हैं और नेम में डाल देता हूँ यहाँ पर अम्माद और एज डाल देता हूँ यहाँ पर मैं 16। सैलरी में यहाँ डाल दूंगा 22,000 और मॉर्निंग शिफ्ट। जैसे यहाँ पर मैं इसको सेव करूँगा तो देखें आपके पास आपका रिकॉर्ड यहाँ पर एंटर हो रहा है। थर्ड हमाद 16 एज हो गई, सैलरी 20,000 और शिफ्ट उसकी मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड को मैक्रोस की मदद से, चाहे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हो तो आप उसको इस तरीके से एक शीट से दूसरी शीट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये शीट ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।